I welcome you all to Wisdom Academy. Today we are going to do SSC GD previous year questions. आज के हम इस सेशन के अंदर SSC GD एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे इंग्लिश सेक्शन के। जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो 20 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं वो आज हम कवर अप करेंगे। इससे पहले मैं एक सेशन बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। आज हमारा ये सेकंड सेशन है, सो विल स्टार्ट दिस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ओके, हमारे सामने एक ईडियम है, इसका हमें मीनिंग बताना है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है बेड ऑफ रोजेस। सो इस बेड ऑफ रोजेस का क्या मीनिंग है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, बेड ऑफ रोजेस से ये थोड़ा कंफर्ट की बात कर रहे हैं ना, आराम की बात कर रहे हैं कि ऐसा बेड जो जो रोजेस से बना हो। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है, एज वन विशेस। तो विशेस जैसा कुछ नहीं है, बी बाउंड टू ओबे, ओबे जैसा आज्ञा मानने जैसा कुछ नहीं है, अ प्लेजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ, है ना। तो अगर हम देखें प्लेजेंट, खुशी की बात कर रहे हैं, और एक बेड ऑफ रोजेस भी यही सिंबलाइज करता है खुशी को। सो हमारा जो राइट आंसर होगा इट वुड बी थर्ड, अ प्लेजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ। हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ईडियम हमारे सामने है बैग एंड बैगेज। ठीक है, बैग एंड बैगेज, ये बहुत कॉमन और बहुत कैजुअल सा ईडियम है। इसका जो मीन होता है वो होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, मीन पूरे सामान के साथ में, या जो भी आपका सामान है, दैट इज योर बैग एंड बैगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वी हैव टू डू फिल इन द ब्लैंक। लास्ट द फॉरेस्ट टर्न इनटू अ डैश लैंड। तो जो फॉरेस्ट है ना, वो किसमें बदल गया है, टर्न्ड मीन्स बदल जाना। ठीक है, जो लैंड है वो किस उसमें एक जो फॉरेस्ट है वो किस तरह के लैंड में बदल चुका है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे बायर, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं, बायर मीन्स जो खरीदने वाला, बियर, है ना। सो नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है यहाँ पे, बियर। ये इसका मतलब क्या होता है, ये एक मतलब जो जानवर होता है जैसे हम भालू कहते हैं ना, सो ये एनिमल को सिंबलाइज करता है। ओके, या ये फिर आपको बताता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। ओके, ये एक वर्ब भी है। नेक्स्ट है बियर। सो बियर क्या बताती है, जो अल्कोहल होता है ना, समथिंग लाइक अल्कोहल जिसे आप कह सकते हैं, तो ये उसको सिंबलाइज करता है, या फिर कोई ड्रिंक हो गई उस तरह से। तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट है बेयर। बेयर मीन्स क्या होता है, ठीक है, ये एक तरह से खाली, एम्प्टी लैंड की बात की जा रही है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ये फर्स्ट वाला होगा, बेयर। ओके, ना नेक्स्ट वी हैव सब्स्टिट्यूट, वी हैव टू डू सब्स्टिट्यूट द, ओके, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट। ओके, ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस है, द टर्टल कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, है ना। तो यहाँ पे इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कौन सा मोस्ट सुटेबल आंसर है, एंड ऑल्सो लैंड। द टर्टल कैन लिव इन वाटर एंड ऑल्सो लैंड, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑल्सो ऑन लैंड, है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऑन लैंड, तो ये तो हमारा आएगा ना, ऑन लैंड हम यहाँ पे यूज करेंगे। और ऑन लैंड हमारे पास जिन दो ऑप्शंस में है वो थर्ड वाले में ऑल्सो ऑन लैंड, बट ये सही नहीं है। द टर्टल कैन लिव इन वाटर ऑल्सो, नहीं, यहाँ पे हम यूज करेंगे एज वेल एज, कि वो क्या कर सकते हैं, वो वाटर के साथ साथ और कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, लैंड पर भी। सो हमारा फोर्थ जो आंसर है, दिस दिस वुड बी राइट। नेक्स्ट हमारे पास है, अगेन सब्स्टिट्यूट है, बॉल्डनेस इज क्वाइट वेरी यूजुअल अमंग यंगस्टर्स दीज डेज, है ना। तो जो बॉल्डनेस है, जो गंजापन है, वो काफी क्या है, काफी यूजुअल है यंगस्टर्स, जवान लोगों के बीच में, है ना, ये एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बॉल्डनेस इज हैपनिंग वेरी श्योरली। अच्छा, वेरी श्योरली साथ में यूज नहीं होता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हैविंग, ये भी नहीं हुआ। वेरी सर्टेन, ठीक है, ये भी वर्ड यूज नहीं होता है। गेटिंग वेरी कॉमन, है ना। अगर हम देखें बॉल्डनेस इज गेटिंग, है ना, तो ये वर्ब भी आ रही है हमारे यहाँ पे, इसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला रूल चल रहा है, और वेरी कॉमन, है ना। तो ये हमारे एक सुटेबल आंसर लग रहा है, हम देख लेते हैं
ये होगा, या तो हिटिंग वेरी सीवियरली। अच्छा, ये भी हमारा नहीं, वेरी सीवियरली नहीं होता, वेरी, ये सीवियरली को हम सीवियर इस वे में यूज करते हैं। ओके, सो ये सीवियर में हम यूज करते हैं, लाइक सीवियर हेडेक। तो हमारे पास ये आंसर भी हमारा नहीं हुआ। हमारा थर्ड जो आंसर है ये हमारा करेक्ट है, गेटिंग वेरी कॉमन। बॉल्डनेस इज गेटिंग वेरी कॉमन अमंग यंगस्टर्स दीज डेज। नेक्स्ट ऑप्शन है सिनोनिम। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे किसका, कंसील। कंसील मीन्स क्या होता है, छिपाना, है ना। तो छिपाना यहाँ पे क्या है, मैनिफेस्ट नहीं हुआ। डिस्क्लोज तो उसको ओपन कर देना, कन्फेस करना भी ओपन होता है। हाइड हमारा उसका राइट आंसर होगा। ओके, हमें एंटोनिम फाइंड करना है लाइवली का। हर लाइवली जिमनर मेक्स द आइडियल चॉइस फॉर द जॉब, है। लाइवली कैसा होता है, एक्टिव होना काफी। सो ड्रीमी नहीं होगा, स्लीमी या ग्रेनी, और ग्लूमी, ग्लूमी होता है उदास, है ना। तो हमारा ये आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट हमारे पास है क्रूअल। सो क्रूअल का भी हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है। क्रूअल होता है ना। क्रूअल का एंटोनिम क्या हो, काइंड। ये बहुत बेसिक से सिनोनिम एंटोनिम्स है। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, हम वो देखेंगे। हमारा ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग सही है। ड्रिबलिंग ये गेम से रिलेटेड भी है। जैसे बास्केटबॉल होता है, उसके अंदर एक टर्म होता है जब बॉल को आप बार बार मारते हैं, सो दैट इज ड्रिबलिंग। और स्लाइस भी हमारा ये करेक्ट है। टेम्परामेंट भी हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। अगर हम सॉल्वेंट देखें तो इसमें एरर है, और वो क्या है, SOLVENT स्पेलिंग हमारी ये होती है, और जबकि इसमें ए मेंशन है ना। तो सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी ऐसा पदार्थ जो बाकी चीजों को अपने उसमें घोल लेता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेट फास्ट, और इसका हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है। स्टेट फास्ट, है ना, इसका मतलब क्या होता है, फर्म होना, फर्म। तो डिसऑनेस्ट इसका नहीं होगा, अनवेवरिंग। हाँ, अनवेवरिंग इसका सिनोनेम है। ओके, ये सिनोनेम है, सिनोनेम है इमोबाइल एंड डिपेंडेबल। ठीक है, इसमें से एक हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो फर्म होना, या फिर अनवेवरिंग, और इमोबाइल, या फिर डिपेंडेबल। तो आई गेस ये डिसऑनेस्ट, हाँ डिसऑनेस्ट होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो डिसऑनेस्ट होगा। ओके गाइस, सो हमारा ना नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे देखना है, फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास में, और हमें इसमें इन दोनों ब्लैंक्स के अंदर देखना है क्या वर्ड यहाँ पे सुटेबल होगा। दे वर नॉट डैश टू ईट ड्यूरिंग द डैश। दे वर नॉट डैश, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, अलाउड नहीं होगा। अलाउड चलाना होता है, तो ये और ये तो गलत है। या तो ये होगा या फिर ये। ओके, ये ब्रेक, इसकी अगर आप स्पेलिंग देखोगे तो ये ब्रेक जो बाइक्स या समथिंग कार्स के अंदर जो ब्रेक होते हैं वो होता है, और ये वाला ब्रेक जो है वो करेक्ट होगा। सो हम यहाँ पे थर्ड वाला हमारा ऑप्शन होगा, दे वर नॉट अलाउड टू ईट ड्यूरिंग द ब्रेक, है ना। तो जो उनका जो ब्रेक टाइम था उसमें उनको खाना अलाउड नहीं था। पॉसिबल, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। हमें फाइंड आउट करना है द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। तो किसी एक्शन का जो रिजल्ट हो सकता है या आउटकम हो सकता है, उसको, उसके लिए क्या वन वर्ड होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेमिफिकेशन। इसका मतलब भी कॉन्सिक्वेंसेज होता है। ठीक है, सो हमारा ये जो वर्ड है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मीन्स दिवालिया हो जाना। तो सिनोनिम हम यहाँ पे देखेंगे इसका। वेल ऑफ तो मीन्स मतलब अच्छे अच्छे खासे, मतलब पैसे वाला होना, इसका मतलब है। इनवर्ट उल्टा होता है। केयरलेस इसका नहीं होगा, तो इंसॉल्वेंट हमारा होता है बैंकरप्ट। इसका सिनोनिम बैंकरप्ट का इंसॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्पेल्ड। हमें यहाँ पे दोबारा फाइंड आउट करना है। इग्नोरेंस सही है, मिस
स्पेल ठीक है, हैरिस की स्पेलिंग भी करेक्ट है। ओकेजन, ओकेजन में एरर है, इसकी स्पेलिंग ठीक है इस तरह से होगी। तो ये हमारी क्या है, एक करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। तो हमें यहाँ एक एरर फाइंड आउट करना है। नंदू विल लीव फॉर द एयरपोर्ट एज सून एज अ टैक्सी अराइव। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो एरर हमें नजर आ रहा है, नंदू विल लीव है ना, यहाँ वर्ब में या हेल्पिंग वर्ब में किसी तरह का कोई एरर नहीं है। तो हमारा ये जो नंदू विल और एज सुन एज ये भी करेक्ट है, और लीव फॉर द, तो हमारा जो एरर होगा वो फर्स्ट वाले में है। अब ये फर्स्ट वाले में हमारा एरर क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जब भी आप इस तरह से एज सुन एज या आप वैन का यूज करेंगे, आफ्टर या बिफोर का यूज करेंगे, तो इसमें से एक, इसमें ग्रामर का रूल चलता है वो हम देख लेते हैं। एज सून, एस के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे प्लस में सब्जेक्ट होगा एक, और प्लस यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज किया जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल आप टेंस यूज करोगे, और यहाँ पे आप देखेंगे अ टैक्सी, सिंगुलर है अ टैक्सी, तो यहाँ पे अराइव की जगह पे अराइव्स होना चाहिए था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ये होगा एज सून एज अ टैक्सी अराइव्स। ओके, सो ये हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। ओके, सो अब हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन है, हम इसे पहले एक बार रीड आउट करेंगे, देन विल जस्ट आंसर। A natural gas barrier in the upper atmosphere called the ozone layer dash people and other living things from the sun's harmful ultraviolet radiation. Ozone exists in tiny concentration dash the atmosphere, but the majority, about 90%, is found in the stratosphere, a layer that is to 10 to 50 kilometer dash the surface of Earth. The ozone layer is essential to life on Earth because it dash out the majority of the sun's harmful UV rays. In the 1970s, researchers dash that the ozone layer was thinning. तो हमें यहाँ से पैसेज से हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, ओजोन लेयर की या जो नेचुरल जो एटमॉस्फेयर है उसकी बात की जा रही है। अब पहले हम चेक करेंगे कौन से टेंस के अंदर हम कौन से टेंस के अंदर यूज किया जा रहा है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको आंसर करेंगे। सो हम फर्स्ट लाइन दोबारा पढ़ते हैं। अ नेचुरल गैस बैरियर इन द अपर एटमॉस्फेयर कॉल्ड द ओजोन लेयर डैश पीपल एंड अदर लिविंग थिंग्स फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट। तो ओजोन लेयर क्या करती है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो एक बैरियर है उसे ओजोन लेयर बोला जाता है। और ओजोन लेयर का काम क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ओजोन लेयर का काम अट्रैक्ट करना नहीं होता है, फ्लोरिश करना नहीं होता, डिस्कवर करना, खोजना नहीं होता, शील्ड की तरह ये हमारे साथ वर्क करती है हमारे अर्थ पे। तो हमारा राइट आंसर फोर्थ होगा, शील्ड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं ओजोन एग्जिट्स, ओजोन एग्जिट्स इन टाइनी कॉन्सेंट्रेशन डैश द एटमोस्फियर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक प्रेपोजिशन यूज होगी, दो यहाँ पे कह रहे हैं एटमोस्फियर में, है ना। सो यहाँ पे बिलो नहीं होगा, है ना। ओजोन कहाँ एग्जिस्ट करती है, टाइनी कॉन्सेंट्रेशन, तो एटमोस्फियर में, है ना। थ्रू आउट नहीं होगा, अंडर, उसके अंदर नहीं होगा ना, उसके नीचे होगा, इन हमारा राइट आंसर होगा। ओजोन एग्जिस्ट्स इन टाइनी कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर के अंदर एग्जिस्ट करती है। बट द मेजॉरिटी is found in the stratosphere, earlier that is 10 to 15 kilometers dash the surface of earth। तो अर्थ के सरफेस से वो कहाँ है, जो जो भी ये जो लेयर्स हैं वो कहाँ पर है, इनटू नहीं होगा, ऑन टू नहीं, अबव, अबव हमारा उसके ऊपर, है ना। अबव का मतलब क्या होता है, ऊपर। तो हमारा आंसर जो होगा थर्ड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 19th क्वेश्चन, द ओजोन लेयर
द ओजोन लेयर इज एसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ। तो ओजोन लेयर क्या है, काफी आवश्यक है धरती पे जीवन बिताने के लिए, बिकॉज इट डैश आउट द मेजॉरिटी ऑफ द सन्स हार्मफुल यूवी रेज। तो ये क्या करती है, हार्मफुल जो रेज होती है सन की, उसको क्या कर रही है, ब्लेम कर रही है, नहीं। तो ओजोन लेयर ब्लेम नहीं करती, बिल्ड्स, क्या ये बिल्ड कर रही है, नहीं। क्या ये ब्रेम कर रही है, नहीं। क्या ये ब्लॉक कर रही है, हाँ, क्योंकि ये क्या करती है, ब्लॉक करती है ना हार्मफुल यूवी रेस को। तो हमारा राइट आंसर फोर्थ होगा। ओके, फिफ्थ हमारे पास है इन द 1970s, ओके, इन द 1970s रिसर्चर्स डैश दैट द ओजोन लेयर वाज थिनिंग, है ना। तो ये हमारे पास्ट की बात की जा रही है, तो हम देखेंगे यहाँ पे पास्ट वर्ब हमें यूज करनी है, लर्निंग नहीं होगा, लर्न्स भी नहीं होगा, और लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। हमारे पास थर्ड बचता है लर्नड, तो ये हमारी फॉर्म होगी लर्नड। ओके, सो कई बार मे भी अगर आपको ये ऐसे लिखा है लर्नड, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस तरह से भी वर्ब को यूज किया जाता है अमेरिकन इंग्लिश के अंदर, ठीक है। बट जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसमें ये लर्नड इस तरह से ही होगा, तो हमारे जो राइट आंसर है वो लर्नड है। ओके गाइस, सो हमने आज जो है एसएससी जीडी एग्जाम के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जो 20 क्वेश्चंस आते हैं वो हमने कवर अप किए हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड लाइक, है ना। आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट या शेयर कर सकते हैं। हम आने वाले दिनों में और इस तरह के सेशंस करेंगे आपके एग्जाम से। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कवर अप कर सकें। ओके, सो अगर आपके कुछ सजेशन है या कुछ डाउट्स है, सो प्लीज डू राइट इन कमेंट, एंड थैंक यू, बाय।